जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका जैकपॉट आइडिया। आशीष बताइए, 10 वाला 20 वाला नाम क्या है? आपने जो हिंट दिया था वो भी एक बार फिर से जरा याद दिलाइए। आज शायद 20 वाला है। 20 वाला है। और वीरू शायद आपको टेक्स्ट मिल गया हो मेरा। इस कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। तो इसलिए आप कह रहे थे आपको टेक्स्ट किया है। साल के हाई थे 230 के, वहां से 35-40% ये स्टॉक नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर है सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स की। इनफैक्ट इस कंपनी की ब्रॉडेस्ट रेंज है इमल्शन पॉलीमर्स की अवेलेबल इस देश में। इस कंपनी जो तमाम लेटेक्सेस की रेंज बनाती है उसमें पेपर बोर्ड कोटिंग, कारपेट, कंस्ट्रक्शन, टायर कॉर्ड, सर्जिकल ग्लव्स, इंडस्ट्रियल ग्लव्स में इस्तेमाल होता है। और मार्की क्लाइंट्स हैं आईटीसी, जेके पेपर, पिडिलाइट, एसआरएफ, एमआरएफ, ये कुछ ही नाम ले रहा हूं। इस तरह की कंपनी इसकी क्लाइंटेल है। जो सिंथेटिक रबर के तमाम ग्रेड्स ये कंपनी बनाती है, ऑटोमोबाइल फुटवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो पैरागॉन फुटवेयर, अजंता फुटवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर, यूएस की कंपनी पार्कर हैनिफिन, लंबी लिस्ट है क्लाइंट्स की जो इसके सिंथेटिक रबर के ग्रेड्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एशियन पेंट्स की डिवीजन के तौर पे, फिर सेपरेटली इसको अलग करके लिस्ट करा गया। और एशियन पेंट्स के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सबको याद होगा, अतुल चौकसी साहब, वो इस कंपनी को हेड करते हैं। 750 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 58% स्टेक, कोई भी शेयर गिरवी नहीं। और इनफैक्ट प्रमोटर्स खुले बाजार से इस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। वो प्रमोटर होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, कैसे ओवर द क्वार्टर्स प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र के तलोजा और गुजरात के वालिया प्लांट्स हैं इस कंपनी के पास, अलग अलग लोकेशंस पे। नाइट्राइट लेटेक्स की जो डिमांड है एप्कोटेक्स की, एक तो सबसे पहले ध्यान रखें, नाइट्राइल लेटेक्स जो है इकलौती इस देश में कंपनी है जो बनाती है। और मार्केट साइज जो है नाइट्राइल लेटेक्स का ह्यूज है, 1.3 बिलियन डॉलर्स पे था 2019 में। 8% के सीएजीआर से ग्रोथ की बात हो रही थी। पर इस बीच में कोविड 2019 पेंडेमिक के चलते आपने देखा होगा नाइट्राइल ग्लव्स की डिमांड बढ़ी है। ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबकी जेबों में भी अभी भी है, नाइट्राइल ग्लव्स की डिमांड बढ़ रही है और उसके चलते नाइट्राइल लेटेक्स की डिमांड बढ़ रही है। वैसे भी इंडिया का जो नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर है उसकी डिमांड 55,000 से 60,000 टन की है। और एप्कोटेक्स इकलौता लोकल प्रोड्यूसर है जिसकी कैपेसिटी 16 से 20,000 टन के आसपास की है, बाकी इंपोर्ट करा जाता है। तो बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन हो सकता है स्पेस नाइट्राइल रबर की स्पेस में। अच्छा, कोविड 2019 रिलेटेड डिमांड तो है ही है, वैसे भी कहा जा रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत तगड़ी डिमांड इस प्रोडक्ट की देखने को मिलेगी। रेवेन्यूज आपकी स्क्रीन पर 30% के सीएजीआर से रेवेन्यूज ग्रो कर रहे थे। FY20 के अलग सेट ऑफ इश्यूज थे, एक तो लॉकडाउन था, बाकी के इश्यूज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन प्लेट्स आगे बढ़ाइए। FY20 का परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। मार्जिन्स में ऑपरेटिंग लेवल पे, नेट लेवल पे कुछ दबाव था। अब ये हुआ क्या, क्यों चल रहा है ऐसा? एक तो पैंडेमिक का असर था लॉकडाउन का, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने कहा था कि हमारी कैपेसिटी मिनिस्क्यूल है और ग्लोबली हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। इस कंपनी यहां पे डंपिंग बहुत तगड़ी हुई थी और उसके चलते इस कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस करने पड़े थे और उसका इंपैक्ट इसके फाइनेंशियल्स पे पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन ये कंपनी ने गवर्नमेंट के सामने पिटीशन करी थी और एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोब शुरू हो गया है एनबीआर के लिए। चाइना, ईयू, जापान, रशिया के अगेंस्ट में, साउथ कोरिया के अगेंस्ट में तो ऑलरेडी चल रहा है। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात, प्रोटेक्शनिज्म पर सरकार का फोकस है, प्लस इसके प्रोडक्ट्स कोविड के चलते डिमांड अच्छी दिखा रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत स्वीट स्पॉट पे कंपनी आपको नजर आएगी। केवल 30 करोड़ का डेट बुक्स पर, उसके सामने 60-62 करोड़ रुपए के कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। और ये तब जब पिछले 3 साल के 100 करोड़ का केपेक्स इस कंपनी ने पूरा करा है। जून से वो ऑन स्ट्रीम आ चुका है। अब आने वाले क्वार्टर्स से एडिशनल केपेक्स का इस कंपनी को फायदा मिलेगा। तो एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मार्की लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, नाइट्राइल रबर, हाई स्टीरीन रबर की इकलौती इस देश की मैन्युफैक्चरर, ग्लोबली रिप्यूटेड ब्रांड और बहुत हाई एंट्री बैरियर्स जिस इंडस्ट्री में।